नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। शरद पूर्णिमा जो हम हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस पूर्णिमा का वेट यानी इंतजार तो देवता लोग भी करते हैं। शरद पूर्णिमा पर ऐसा माना जाता है सभी देवगण पृथ्वी लोक पर आते हैं चंद्रमा के निहारने या फिर उनको देखने के लिए। वैसे माँ लक्ष्मी भी इस दिन पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है। शरद पूर्णिमा साल की सभी पूर्णिमा में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी किरणों से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिराते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे चावल की खीर रखा जाता है। इसके अलावे शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और घर घर जाकर देखती हैं कि कौन रात को जग रहा है। इस कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और कोजागरी का मतलब ही होता है कौन जाग रहा है। अब शरद पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है और रात को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो हर किसी के स्वास्थ्य के लिए, जीवन के मानसिक तनाव के लिए उसको दूर करने में मदद करता है। चंद्रमा की रोशनी के नीचे शरद पूर्णिमा पर अगर खीर बनाकर छलनी से ढककर खुले आसमान के नीचे रखा जाए, चंद्रमा की किरणें जो इस पर पड़ेंगी तो खीर में औषधीय गुण आ जाएगा और अगले दिन इस खीर को खाने से आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की तिथि पर वृंदावन में सभी गोपियों के संग महारास रचाए थे और इस वजह से शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन मथुरा और वृंदावन सहित देश के कृष्ण मंदिरों में विशेष आयोजन भी होते हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, भ्रमण करती हैं और घर घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा की तिथि पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है और शरद पूर्णिमा पर रात भर जगकर माँ की स्तुति की जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रयोग होते हैं। उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाया जाता है, जैसे सफ़ेद मिठाई, बतासे, मिश्री, चावल, यहाँ तक कि खीर बनाकर भी। शरद पूर्णिमा पर माँ को प्रसन्न करने के लिए कमल के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं और माँ के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं आप। क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को करने की महिमा भी बहुत बताई गई है, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा कर आप कर्जों से मुक्ति भी पा सकते हैं, धन की प्राप्ति भी होती है और जीवन में स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। आप चाहें तो रात्रि के समय श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, भगवान श्री हरि के सहस्त्र नामों का जप कर सकते हैं। इससे भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शरद पूर्णिमा चूंकि आज रात है और अगर हम समय की बात करें तो पूर्णिमा का तिथि 30 अक्टूबर की शाम 5:45 से शुरू होगा और पूर्णिमा की तिथि 31 अक्टूबर की रात 8:18 तक रहेगा। माँ लक्ष्मी को जब आप पूजा कीजिएगा तब उनको बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी तब देव और दानव दोनों ही लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े थे और माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि को अपना पति चुन ली थी, इसीलिए वो उनसे भाग निकली। भागते हुए उन्होंने पर्वतों से शरण मांगी, नदियों से शरण मांगी, पहाड़ों और तमाम वृक्षों से शरण मांगी, लेकिन किसी ने भी शरण नहीं दिया। पर बेलपत्र के वृक्ष ने उनको शरण दिया और अपने अंदर छिपा लिया। तभी से माँ लक्ष्मी ये उन्हें वरदान दी है कि जो भी अगर पूरे कार्तिक का महीना इस शरद पूर्णिमा से लेकर एक भी बेल का पत्ता माँ को अर्पित करेगा तो उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से आप पूरे कार्तिक माह में एक बेलपत्र माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें ताकि आपकी भी मनोकामनाएं
पूर्ण हो जाए। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सबसे पहले तो सुबह सुबह स्नान कीजिए। वैसे स्नान दान की पूर्णिमा आपको बता दें 31 अक्टूबर को है। आज रात में पूजा होगी, आप आज भी कर सकते हैं। अब घर में ही नहाना है तो पानी में गंगा जल डाल के नहाइए या बाद में माथे पर डाल लीजिएगा। चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाइए, माँ की मूर्ति स्थापित करें, फिर उनको लाल पुष्प, गुलाब का पुष्प हो, कमल का पुष्प हो तो बहुत अच्छा है। फिर उनको अर्पित करें सफ़ेद मिठाई और एक इत्र की शीशी अर्पित करें। गुलाब की है या फिर चंदन की है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप गुलाब की अर्पित करें। फिर माँ को वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार वगैरह से सजाइए, जैसे कि सिंदूर महिलाएं लगाएंगी। अब माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, फिर उनको पुष्प, धूप, दीप से मनाइए। सुपारी और दक्षिणा जरूर अर्पित करें। याद रखिए, मिठाई तो भोग लगाना है आपको। आपके घर में बतासे होंगे, मिश्री होंगे, कोई भी सफ़ेद वस्तु भोग लगा दीजिए। इसके बाद माँ के मंत्र का जप कीजिए, फिर माँ की आरती कीजिए। और इस दिन विशेष तौर पर दीपक जलाने का विधान है। एक ऐसा दीपक आपको जलाना है जो रात भर जलता रहे, और ये पूजा रात के समय होगी। याद रखिए, रात के समय ही होगी, महानिशित काल के समय, रात 11:30 से 12:30 बजे के बीच। यानी ये इस समय आप पूजा करें, और एक दीपक इस समय जो आप जलाइएगा, ऐसा व्यवस्था करें कि वो रात भर जले। अखंड ज्योत जलाइए। उसके बाद रात में सोने के पहले, अगर आप जाग सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो सोने के पहले माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करें और उनसे प्रार्थना करें, अगर आप सो रहे हैं तो, कि आइए और मेरे घर पधारिए। लेकिन एक खास उपाय जरूर कीजिएगा। एक कलश में पानी रखिए, एक गिलास में गेहूं भर कर रखिए और एक पत्ते या दोना ले लें, इसमें रोली और चावल रखिए। फिर कलश की पूजा करें, दक्षिणा अर्पित करें और माँ के साथ भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी यानी शिव परिवार और श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस तरह से आपका मनोकामना पूर्ण होता है। तो इस दिन, चूंकि हमने कहा कि दीपक कहाँ कहाँ जलाना है, एक तो आपको पूरी रात जलाना है दीपक। दूसरी बात, आज के दिन हनुमान जी के सामने संभव हो तो चौमुखा दिया जलाइए। सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, इसमें 2 लौंग जरूर डालिएगा। विशेष मनोकामनाओं के लिए आप माँ लक्ष्मी के सामने जो दीपक जलाए हैं उसमें भी लौंग डाल सकते हैं, अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए। तीसरा, शाम के समय आप आपके घर में जो तुलसी जी हैं वहाँ पर जलाइए एक दीपक। और चौथा, पास के किसी भी भगवान विष्णु लक्ष्मी का अगर मंदिर है या शिवालय है तो एक दिया जरूर जला दीजिएगा शाम के समय। इससे आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस दिन माँ की कथा भी सुनी जाती है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थी। साहूकार की दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती। जहां एक तरफ बड़ी बेटी विधिवत व्रत को पूरा किया, वहीं छोटी बेटी ने व्रत को अधूरा छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से छोटी लड़की के बच्चे जन्म होते ही मर जाते। और एक बार बड़ी बेटी ने अपनी बहन के बच्चे को छू लिया। अब उसके स्पर्श करते ही वो बच्चा जी गया। अब इतना पुण्य था कि बालक जीवित हो गया। बस उसी दिन से यह व्रत विधि पूर्वक किया जाने लगा, ताकि हर कोई दीर्घायु हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और धन धान्य से भरा रहे। फिलहाल विदा लेंगे।